गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक प्रदेश में किसी विशेष कठिन काम के लिए भेजना चाहता हूँ। यदि उस देश के निवासियों ने तुम्हारी बात ना सुनी तो तुम क्या करोगे? तो पहले शिष्य ने कहा, भगवान, हम समझेंगे कि वे लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, परंतु हमें गाली तो नहीं दी। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, दूसरे शिष्य से कहा, यदि उन्होंने गाली दी तो? फिर दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, तो हम समझेंगे कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने ना हमें मारा ना पीटा। फिर महात्मा बुद्ध ने तीसरे शिष्य से कहा, यदि तुम्हें मारा पीटा तो? फिर वो बोला, तीसरा शिष्य, महात्मा जी, भगवान, जान से तो नहीं मार डाला, बड़े भले लोग हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने चौथे शिष्य से कहा, यदि उन्होंने जान से मार डाला तो? फिर चौथे शिष्य ने जवाब दिया, कहने लगा, भगवान, तब तो हम समझेंगे कि उस प्रदेश के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें भगवान का काम करते हुए भगवान के पास पहुंचाया है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ शिष्यों, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। अब तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। सात संगत जी, वास्तव में प्यार, नम्रता और निडरता अपनाकर ही संसार में सत्य का संदेश दिया जा सकता है। जो स्वयं डरा हुआ है वो लोगों को भला किस प्रकार डर से मुक्त कर सकेंगे? सत्य का संदेश देने के लिए सबसे पहले स्वयं उजाले और प्रेम से युक्त होना होगा। सतगुरु महाराज हमें समझाते हैं, फरमाते हैं, इस धरती को बेहतर रूप देने का मतलब है कि इंसान की सोच को सुंदरता देनी, इंसान में जागृति लानी, इंसान के दिल में उजाला करने के लिए हमने अपने मन से नेगेटिविटी को दूर करना है। यह महान काम तभी संभव होगा जब हमारा स्वयं का आचरण, हमारा स्वयं का कर्म इसी प्रकार का होगा। इसी प्रकार संत महात्मा हमें समझाते हैं, जब भगत की अवस्था समर्पण वाली होती है, सीखने की भावना होती है और वह निरंकार प्रभु को अंग संग मानकर चलता है, तो उसके जीवन में बदलाव आता है। ऐसे ही कहते हैं, एक महात्मा के घर में बेटे का जन्म हुआ। लोगों ने जाकर उन्हें शुभ समाचार दिया तो वह सहज भाव से बोले, समुंदर में एक बूंद और बढ़ गई है। प्रभु निरंकार सच्चे पातशाह सतगुरु, तेरी इच्छा द्वारा ही यह खुशी मिली है। यह कहकर उस महात्मा ने सतगुरु निरंकार के ध्यान में समर्पण भाव से सिर झुका दिया। भाव, प्यार और समर्पण युक्त भाव से ही संसार में सुंदर वातावरण स्थापित किया जा सकता है। गुरसिक श्वास श्वास सतगुरु निरंकार की याद में बिताता है। उठते बैठते खाते पीते उसके होठों पर प्रभु का ध्यान ही होता है। ऐसे समर्पित गुरसिखों का जीवन सतगुरु की कृपा से सफल हो जाता है। संपूर्ण अवतार बाणी में भी सतगुरु शहनशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं,
उठते बहंदे खांदे पींदे नाम ही मूँह ते रहिंदा ਏ अवतार गुरु दी शरणी ਏ पर विरला विरला पैंदा ਏ। कहते हैं कि जो बंदे दिन रात जुबां तो तू ही कहंदे ने हर औकड़ ते दुख सुख अंदर एहो सहारा लैंदे ने सतगुर दी भगती करदा निरंकार दे सोहले गांदा ਏ रब ओदे विच आ वसदा है ओ रब दे विच समांदा ਏ। कहते हैं कि जो हर पल इस निरंकार का ध्यान लगाता है इसी के ऊपर विश्वास करता है तो कहते हैं कि ऐसे जन के ऐसे संत महात्मा के अंदर ये निरंकार विराजमान हो जाता है क्योंकि हर समय जो ऐसा संत महात्मा है ऐसा गुरसिख है वो हर समय सतगुरु को ही याद करता है और सतगुरु को तो कोई विरला ही याद कर सकता है। नहीं तो कहते हैं कि ये जो मोह माया का जाल ये संसार है इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त इंसान रहता है। कोई विरला ही होता है। कोई जैसे 4 प्रकार के भगत बताए हैं जो ज्ञानी भगत है वो सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी भगत बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो ज्ञानी भगत बन जाता है जो हमेशा सतगुरु के रंग में ही डूबा रहता है वो कोई विरला ही होता है। इस तरह सतगुरु की जिसके ऊपर मेहर हो जाती है वो बड़ा ही भागों वाला इंसान होता है और वो संत महात्मा जो भी आशीर्वाद किसी भी संत महात्मा को दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने निरंकार को खुश किया होता है। ऐसे ही सतगुरु माता जी के चरणों में भी यही अरदास मांगते हैं सच्चे पातशाह हर श्वास में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाते श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। जब श्वास श्वास इसका सिमरन होता है तो कहते हैं कि मन की सारी चिंताएं ये निरंकार सतगुरु हर लेता है। ये अपने आप फिर इसकी जिम्मेवारी बन जाती है और ये फिर उस भगत के सारे कारज रास कर देता है जो अपने आप को सतगुरु के आगे समर्पण की अवस्था में ले आता है समर्पित कर देता है। जो कुछ किया सो हरि किया कहत कबीर कबीर। फिर उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि जो भी किया है मेरे सच्चे पातशाह ने किया है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने कहा भी है गुरसिख ते भूला ते हरदम अपने गुरु दी कहानी रहे प्यार दिलां विच नाम जुबां ते ऐली है जिंदगानी रहे। जो गुरसिख होता है वो प्रभु के ध्यान में इतना डूब जाता है कि वो जहाँ भी बैठता है उसी जगह को ही वो पूजा स्थल बना देता है। वो अपने गुरु की ही चर्चा करता है। उसके दिल में हर एक के लिए प्यार होता है। उसके लिए कहते कि प्यार दिलां विच नाम जुबां ते और उसके जुबां पर हर समय इस सतगुरु निरंकार का ही नाम होता है। जब भी कुछ भी होता है किसी के साथ चाहे कोई संसारी है चाहे कोई निरंकारी है कोई भी घटना घटती है तो वो इस सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेता है सिमरन ही करता है और सिमरन से ही सबके भले की कामना करता है। तो यही अरदास करता है कि इस संत महात्मा के ऊपर उसको सभी के अंदर ये संतों महात्माओं का रूप ये सतगुरु निरंकार का रूप ही नज़र आता है। वो हर एक के अंदर सतगुरु निरंकार को ही देखता है इसकी जोत को ही देखता है फिर हर एक के भले की ही कामना करता है और यही कहता है दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे घर घर में खुशी बरसे हम सबका भला मांगे। वो सबके लिए सिमरन करते हैं सच्चे पातशाह ठीक कर दो। जब सबका भला मांगते हैं तो फिर सबके भले में उनका भला अपने आप ही होता चला जाता है। ऐसे कहते हैं कर सब दा भला मेरे दाता अरदास करते हैं असी मंग तेरे दर ऐहो हर श्वास करते हैं। हर श्वास में सबके भले की ही कामना करते हैं। जैसे कहते हैं
कि वृक्ष जो होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी तरह जो इस संत महात्मा संसार में आते हैं, ये भी परोपकार के लिए आते हैं, ये भी निस्वार्थ भाव से सेवा किए चले जाते हैं। जिस तरह नदी निस्वार्थ भाव से बह रही है, वृक्ष निस्वार्थ भाव से फल दिए जा रहा है, छाया दिए जा रहा है, इसी तरह संत महात्मा भी निष्काम भाव से तन मन धन से सेवा करते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों का भी उद्धार करते चले जाते हैं। इनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी इनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई अच्छा इंसान होता है, उसके पास हर कोई बैठना पसंद करता है, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है, उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि अगर वो कहीं पर बैठा है, 4 लोग बैठे हैं, अगर कोई आ रहा है तो जब वो इंसान आता है तो वहाँ से एक एक करके सभी उठकर चले जाते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अकेला रह जाता है। जैसे सतगुरु बाबा जी ने भी कहा है कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार से ये गुलशन बन जाता है, ये बगीचा एक बन जाता है, सभी प्यार की महक से जुड़ते चले जाते हैं, सभी एक धागे में पिरोए जाते हैं। एक माला के मनके होते हैं, सभी एक धागे में पिरोए जाते हैं, एक माला बन जाती है। लेकिन जब कहते हैं कि कोई बुरा इंसान होता है, वो अकेला ही रह जाता है, क्योंकि उसके मन में प्यार की भावना नहीं होती। प्यार से हर एक को जीता जा सकता है। प्यार एक ऐसी, सतगुरु ने ऐसी हमें ये प्यार वाली सीख दी है कि प्यार धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये प्यार के द्वारा ये धर्म जुड़ता चला जाता है। इस तरह बुरे इंसान के पास बैठना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन अच्छे इंसान के पास बैठना सभी पसंद करते हैं। कहते हैं कि जब किसी से मिलकर कोई खुशी मिले तो समझो कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसके पास ऐसी नाम रूपी दौलत है जो वो सबको जोड़ती चली जा रही है। जिस तरह सतगुरु बाबा जी हमें अपने विचारों द्वारा समझाते, उदाहरण देकर समझाते भी थे कि गंदगी के पास जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फूलों की खुशबू लेना हर कोई पसंद करता है। जहाँ पर फूल बिछे हुए हों वहाँ हर कोई बैठना पसंद करता है। इसी तरह संत महात्मा फूलों की तरह महकते हैं, इनकी खुशबू लेना हर कोई पसंद करता है। इनकी अच्छी अच्छी बातों से कहते हैं कि अगर कोई दुखी इंसान होता है वो भी हंसने लग जाता है, वो भी शांति अनुभव करता है। और इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी हर एक को इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर सभी को इसी तरह प्यार की ही, जिस तरह आपने प्यार की सिखलाई दी है, सच्चे पातशाह सबके ऊपर इसी तरह मेहर भरा हाथ रखना, सभी के ऊपर मेहर भरी नज़र रखना, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सभी इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए इस जीवन की यात्रा को संपन्न करते चले जाएं। जितने भी श्वास है सच्चे पातशाह आप जी के एहसास में ही बीतें। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ इबादत हो ही जाती है, इबादत हो ही जाती है। ऐसे हमें संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं। सच्चे पातशाह हम इन आशीर्वादों को अपनी झोली में डालकर कर्म रूप में धारण करते हुए अपने जीवन को सफल करते चले जाएं और हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। यही दासी आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह हमें ऐसा आशीर्वाद देना, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। भाग्यहीन कोई ना हो, सबके घर में खुशियों की दिवाली हो, सबके घर में खुशियों के चिराग जलें।
भाग्यहीन कोई ना हो, सबके ही ऊंचे भाग हो। हर घर में जले घी के चिराग हो, रात हो ना काली, सजे हर घर में दिवाली। ऐसी कर दे तू रोशनाइयाँ, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया। रहमत कर दे दाता मेहरबान। आप जी सब कुछ कर सकते हो सच्चे पातशाह। सबके जो जीवन की ये नैया है, सबकी खुशी खुशी ये जीवन की यात्रा संपन्न होते चली जाए। किसी को भी कोई कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी गमी ना रहे। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श देना। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, आप जी सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।